देखिए ऐसा है कि मैं आप जैसे जानते हैं कि मैं पहले कांग्रेस के अंदर थे हम लोग, आज से 2 साल पहले। उसके बाद किसी वजह से मेरी नहीं थी, लेकिन आज़ाद साहब के कुछ इशूज़ थे ऐसे जो पार्टी को कहते थे कि आप पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है और किस ढंग से हो सकती है। उनका पार्टी से वो जब पार्टी छोड़ी उन्होंने और एक अलग पार्टी बनाने का फ़ैसला किया और हम भी उनके साथ चले। उसकी वजह ये थी कि आज़ाद साहब के टाइम पे हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट, खासकर जो 47 से पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और 47 के बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट जो 1948 में ये हमसे चली गई थी। 15 अगस्त का जब झंडा लहराया रियासी डिस्ट्रिक्ट में और 20 अगस्त को ये डिस्ट्रिक्ट हमारी चली गई। हम सब का लोगों का जो रियासी के लोग थे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, आज जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो ये रियासी तहसील थी, सब लोगों की एक ही डिमांड थी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो बुजुर्ग थे यहाँ पर, ऋषि कुमार कौशल जी एमएलए रहे हैं, उन्होंने भी दाढ़ी बढ़ाई थी और उसका भी उनकी भी डिमांडें बनती रही 47 के बाद, लेकिन रियासी से डिस्ट्रिक्ट उठाया था लेकिन दिया नहीं था। मेरा एक दायित्व, मेरा एक इंसानियत फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको नहीं छोड़ूं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दी थी। हालांकि हो सकता है कि मैं उस घर से ना निकलूं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दी थी और तो बहुत से काम किए थे, लेकिन सबसे जो अहम थी रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जबकि दाढ़ी भी बढ़ाई थी, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रण को तोड़ा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दी थी। मैं उस फ़र्ज़ को निभाते हुए तो मेरा मन था कि मैं इनके साथ ही रहूं और उसके साथ हम 2 साल में रहे। बदकिस्मती से हम इसलिए आए थे कि असम्बली की इलेक्शन होगी और उस असम्बली की इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे जब 3 या 4 महीने में इलेक्शन हो जाएगी असम्बली की। लेकिन इलेक्शन असम्बली की नहीं हुई और पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है बीच में आ गई, जिसकी वजह से हमारी जो पार्टी थी, जो डीपीएपी आज़ाद साहब की, उसमें बड़ा सेटबैक लगा। फिर मुझे कहा आज़ाद साहब ने कि आपका क्या है। मैंने कहा जी मैं डीपीएपी से तो लड़ नहीं सकता, लेकिन लोगों की सेवा करने का मेरा मन है। अगर मैं आपके साथ रहूं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आपसे बाहर जाता हूं तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं अगर कोई पार्टी मुझे कहेगी। और मैं पुरानी पार्टी का, मेरा सबसे ज़्यादा जो सेकुलर है, मेरा मन था कि मैं पुरानी पार्टी में चला जाऊँ। हमने कोशिश की, लेकिन पॉलिटिकल सोच के मुताबिक, जो पॉलिटिकल सोच होती है, जैसे मैं समझता हूँ इंदिरा जी की टाइम पे डॉक्टर करण सिंह जी जो थे, इमरजेंसी के टाइम पे डॉक्टर करण सिंह जी ने इंदिरा जी के खिलाफ नसबंदी का एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में। बहुत से लोग उसको पार्टी छोड़ कर आए थे इंदिरा जी के टाइम पे 76, 77, 78 में, तो पार्टी छोड़ कर आए थे बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान के। और जब इंदिरा जी के पास लिस्ट गई तो वहाँ पर जब इंदिरा जी ने जब नाम देखे डॉक्टर करण सिंह के साथ, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह के साथ तो नाराजगी थी उनकी, और डॉक्टर करण सिंह जी के साथ जिस वक्त उन्होंने खड़े सभी लोगों की लिस्ट देखी, इंदिरा जी ने डॉक्टर करण सिंह का नाम जो था वो एक साइड पे रखा। उन्होंने कहा कि इनको ज्वाइन करवाना या ना करवाना वो मैं देखूंगी, क्योंकि इंदिरा जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के अंदर। लेकिन जो उनके साथ लिस्ट थी बाकी लोगों की, उन्होंने कहा ये हमारे पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं, टफ टाइम था, रहे ना रहे, हम इनको ले लेते हैं। वही एप्लीकेशन मैंने दी थी इनको। ठीक है, हम आज़ाद साहब के साथ गए थे, कुछ हमारी दिली जज्बात थे, लेकिन मैंने आज से 1 महीना पहले कांग्रेस मुझे खुद मांगी उन्होंने 10 जनपद से, सोनिया गांधी जी के ऑफिस में, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने एक लेटर लिखा कि मैं वापस आना चाहता हूँ और मुझे अगर आप सेवा का मौका दें। 3 असम्बली हल्के ऐसे थे जो पुरानी रियासी कॉन्स्टिट्यूशन थी, तीनों में लोग कहते थे कि आप कहीं से भी लड़ो, चाहे वो रियासी हो, चाहे कटरा हो, चाहे उधमपुर। और मैंने उनसे कहा था कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मुझे वैष्णो देवी की जगह से लड़वाएँ और मैं बाकी जो 2 जगह हैं वहाँ से भी हम मदद करेंगे और उसमें अच्छा हो जाएगा पार्टी के लिए। बहरहाल मुझे ये शोट था कि शायद इस बात पे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है, जैसे मैंने इंदिरा जी का रेफरेंस दिया, उस वक्त पार्टी फैसला लेती है। जिस वक्त इलेक्शन के टाइम पे आज देख रहे हैं बहुत से लोग बीजेपी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में, बहुत से लोग एनसी में जा रहे हैं। हम तो पुराने अपने घर के थे। मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ, कल सुबह तक आपने भी मीडिया में पढ़ा होगा, उस वक्त ये मेंशन था कि ये जो टिकट है ये जुगल किशोर को दी जाएगी और कांग्रेस की टिकट जो अलायंस पार्टी है। हालांकि मैंने कहा था मुझे उधमपुर 2 रियासी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि किस टाइप का ये संदेश मुझे मिला शाम को कि आपकी जो टिकट है वो नहीं मिली, बिकॉज कि वहाँ लीडरशिप ने कहा कि आप डीपीएपी के अंदर रहे हैं और डीपीएपी आज़ाद साहब के साथ तो हम नहीं लेंगे। मैंने फिर उस वक्त अपना मन बनाया कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली है तो मैं अपने आप को पीछे हटाता हूँ तो नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मैं रात भर, पूरी रात मुझे टेलीफोन आते रहे,
लोग उदास हो गए, चाहे वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, सारे लोग, क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा उधमपुर में है। उस हिसाब से जब मैं परेशान था तो कुछ लोग मेरे पास 150 लोग कल घर पे आए और मुझे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन बेशक पार्टियाँ टिकट देती हैं, लेकिन जब पब्लिक टिकट देती है तो उसका एक अलग अंदाज होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, किसी और को लड़ाओ। अब मैं खासकर रियासी और कटरा उधमपुर के लोग हैं, लेकिन कटरा के लोग जो मेरा घर है या मेरे यहाँ पर कारोबार है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सभी साथी हैं, क्योंकि उठना बैठना मरना जीना तो कटरा में है। तो जब कटरा में मुझे कहा गया कि आप 2 बजे आएँ, यहाँ पे हम फैसला करेंगे कि आपका इलेक्शन में जाना जरूरी है और लड़ना जरूरी है, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये मेरे घर के आदमी हैं, मैं इनको कह सकता हूँ कि कोई भी इलेक्शन लड़े आप में से, या जो खड़े हैं अगर आप उनको देना चाहते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ आया, आज यहाँ आपने भी देखा, हालांकि वो वीडियो रिकॉर्ड के लिए हमने मना किया था, लोगों ने बहुत सी बातें की जो मुझे भी मालूम नहीं थी, उन्होंने भी कही कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, या भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट पहले दिया था उसको छोड़ा फिर नए को दिया, उसकी बहुत सी बातें लोगों ने की। और जो आप भी जानते हैं कि शायद एक वक्त था कि शायद आप पार्लियामेंट, आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे न्यूज़पेपर में, जब असेंबली के रिकॉर्ड निकालेंगे तो एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ जो 4 MLA को निकाला गया था उस पार्टी से, और उसी पार्टी के कैंडिडेट को चेंज कर देना, वो भी लोगों ने मुझे कहा। फिर दूसरा कहा कि अगर ये बन जाते हैं जो शरेआम, हालांकि ये किसी का काम होना या ना होना, कोई अगर 5 मिनट के लिए कहे कि सड़क बननी, कोई सड़क है तो कोई कहता है कि नहीं बना सकता, वो अलग है। लेकिन जो किसी को नुकसान करती हो शहर को या गांव को, या हमारे कुछ ऐसी दृष्टि से, कुछ अरसा से इन्होंने स्टेटमेंट बहुत से ऐसे गलत दिए थे, जबकि मैं भी कई दफ़ा उनका विरोध करता था। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि आप क्यों विरोध करते हैं जो वो कहते हैं। मैंने कहा मैं अगर लॉजिक पे करता हूँ, मेरे टाइम पे 2002 से लेकर 2008 तक जो काम शहर को नुकसान करते थे कटरा में, जैसे बस स्टैंड था, वहाँ हम विरोध करते थे कि यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स और दुकानें नहीं बननी चाहिए, या यहाँ पे सिनेमा हॉल दूसरा नहीं बनना चाहिए, या यहाँ पे पेट्रोल पंप दूसरा नहीं बनना चाहिए, हम विरोध करते थे। वहाँ सब चीज़ें थी। आज जिस वक्त हम विरोध करते थे तो हमने चेंज भी करवाया वहाँ पे। आज जो हमारे टाइम पे फैसले थे वो इस किस्म के थे कि वहाँ पर ये बस स्टैंड का नहीं जिक्र था, और रोड की बात आ जाती, हम विरोध करते थे कि रोड नहीं बनना चाहिए। अब बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम आए रोड बन गया जहाँ पे, और रोड से देखो मेरे टाइम के बाद बना, यही लोग विधायक थे, यही लोग बाकी थे, इन्होंने वहाँ खुद जाकर एग्रीमेंट किया, कुछ और शर्तें रखी, तो वहाँ रोड भी बन गई। आज मैं देख रहा था कि मैंने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े दिन पहले सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि यहाँ मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग भी सुन रहे थे, मुझे भी क्यास होता था। मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है। शहर के लोगों को अपनी समझ रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी कटरा को बड़ा संभालेंगे, बड़ा डेवलपमेंट लेंगे, बहुत से काम करेंगे जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे समझ नहीं आई कि जो मुट्ठी खोलने वाली बात कही, 3 चीज़ों से रेफरेंस दिया उन्होंने। एक कहा कि अगर कटरा का बस स्टैंड बनता, जिसका हमने विरोध किया था कि शॉपिंग कम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल जब मॉल नहीं बनने चाहिए, उसी का वो कहते हैं कि नहीं जी बड़ापन रखना चाहिए, होना चाहिए। अब ये समझ से बाहर लोग भी विरोध करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि गंडोला अगर लग जाता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कटरा शहर बड़ी सोच रखनी चाहिए, यात्रा बढ़ेगी, जो होगा। चलो वो श्राइन बोर्ड के लोग बनाए, उनकी श्राइन बोर्ड के एक एजेंसी है, वो अगर कोई काम करती है यात्री की बेहतरी के लिए, वो अलग चीज़ है। क्योंकि श्राइन बोर्ड जो यहाँ पे है, हम उसका विरोध करते हैं, यहाँ कटरा को नुकसान होता है, कटरा के लोगों को नुकसान होता है। मैंने जब पिछले दफ़ा जब जहाँ डेपुटेशन आए, हम मिले, हमने विरोध किया था कड़ा कि ये कटरा में गंडोला नहीं चाहिए, लेकिन यही लोग थे। उसके बाद इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, राइट साइड खड़े हो गए, लेफ्ट साइड खड़े हो गए, उन्होंने कहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जिन्होंने इनको टिकट दी, उन्होंने कहा कि गंडोले के लिए सब लोग एग्री हैं। और मुझे बहुत सी बातें ऐसी पता चली कि शायद कहीं ना कहीं किसी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। लेकिन मुझे जब जिन लोगों ने जब ये सारी बातें बताई, कही, मुझे बड़ा अचंभा सा लगा। और हम कटरा में रहते हैं, इसलिए मैंने रियासी और कटरा को माइंड चेंज किया। आज आप देख रहे थे कि पूरे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से सभी लोग आए हैं, बोमाग से आए हैं, यहाँ कटरा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वो आए हैं, और सब लोग परेशान हैं कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें सरकार श्राइन बोर्ड बनाता या सरकार बनाती, वो तो अलग बात है, हम उसका वेलकम करें। और इस टाइप की अगर सोच लेकर कोई आदमी बढ़ेगा तो जुगल जी हमारी तबाही हो जाएगी। आप किसी न किसी तरीके से सारा माइंड चेंज कर कटरा वैष्णो देवी की सीट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। आज मुझे
मैंने तो मन नहीं था, मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं अब थक चुके थे किस्म का। मैं आपको कहूँ कि मैंने ऐसा कुछ देख लिया माँ वैष्णो देवी की आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सभी लोगों की तरफ से मैंने सारा जी वर्कर सब कुछ देख ली। मिनिस्ट्री MLA मिनिस्ट्री से ऊपर क्या हो सकता है, MLC भी देख ली। और जब खासकर ये जो असेंबली डिफंक्ट की है दिल्ली की सरकार ने, जैसे अभी ड्यूटी बनी है या कुछ है तो मेरा मन नहीं था। लेकिन जब मैंने लोगों का वो जोश देखा, और ये जो टिकट है ये लोग, हालांकि मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ बैठे बैठे रात को मुझे PDP का मैसेज आया कि आप टिकट ले लो। मैंने कहा मैं किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तब मेरा मन ही नहीं है। अभी मैं वहाँ फैसला ही करने वाला था, कुछ पार्टियों ने मुझे फ़ोन किए, मेरे पास फ़ोन आए। मेरी पुरानी पार्टी ने भी कहा कि आज़ाद साहब बात करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो जुगल किशोर है वो किसी पार्टी का नहीं है। ये जितने खड़े हैं सभी धर्म के लोग, चाहे वो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं या अदर्स कास्ट के जो लोग हैं, जो भी है, ST हैं, SC हैं, अब मैं इनका नुमाइंदा हूँ। और मैंने इनसे एक वायदा किया है कि जब भी माँ भगवती का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद होगा, मैं पार्टी नहीं बदलूंगा जब तक मुझे जिताकर भेजोगे। जो भी आप फैसला करोगे मैं करूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे भी कहूँगा कि आपका भी मुझे सहयोग चाहिए, मीडिया का भी सहयोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपसे मैं कहूँगा कि आप भी जोड़ा ईमानदारी से इलेक्शन करवाइए और नज़र रखिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जितनी मैंने इलेक्शन लड़ी, आज तक कहीं पर मैंने पैसा इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पर इलेक्शन होगी, कुछ इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। उन आपके द्वारा मैं कहूँगा कि उन चीज़ों की रोक होनी चाहिए, और उन चीज़ों पे रुकावट नहीं होगा तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं आपके द्वारा सभी अपने लोगों को, शायद वो कटरा शहर के लोग हों, मेरे जो नौजवान साथी हों, ध्रुड़ के लोग हों, उन सब से मैं कहूँगा कि मैं आपका नुमाइंदा बनकर आऊँगा। रही सवाल शायद आप पूछें मुझे कि यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा अहम जो इशू है वो बारीदार फैमिलीज़ का भी है। मैं आपको कहूँगा, जब मैं विधायक बना उन्होंने मुझे वोट दिए, आशीर्वाद दिया, लेकिन जब मेरे हाथ में जो चीज़ आई उस वक्त बड़ी टिपिकल थी कि कुछ ऐसी समस्याएं थी कि मालूम नहीं था, कि मैं भी नया था, लेकिन कुछ ऐसी थी कि मैं समझ नहीं सका था कि किस तरीके से है। लेकिन वहाँ जिस वक्त मैंने सभी बाकी स्टेटों में जो डिजाइनिंग स्टेटें हैं, जो हिंदू स्टेटें हैं, वहाँ देखा कि वहाँ जो टेक ओवर हुआ था, वहाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज जो थी 25%, 30%, 40% लोगों को दिया था। हमने भी सरकार के अंदर बड़ी कोशिश की, हालांकि अगर सरकार नहीं जाती थी, हमारी कमेटी ने रिपोर्ट भी की थी और इन लोगों को मिलवाया भी था। उस वक्त ये लगता था कि शायद फैसला हो जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब भी, वो इसका फैसला करने के लिए उनका था, किसी वजह से वो नहीं कर पाए। इनकी भी एफर्ट्स थी, मैं भी इनके साथ था। और उसके बाद जब मोदी जी ने ये बात कही, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, 14 को मैं इलेक्शन हारी, मुझे मीडिया ने जब पकड़ा, हारने के बाद किसी ने कहा कि आप बताएं स्टेटमेंट क्या है। मैंने कहा सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये, मैं बेशक हारा हूँ, लेकिन वो इंसान जीता है जिसके देश में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि हम इनको इंसाफ देंगे और इनको दे देंगे। मुझे बड़ा अफसोस है, तब से अब तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कहूँगा कि मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मुझे वोट मिले या ना मिले, मुझे साथ मिले या ना मिले, हालांकि मेरे साथ हैं सभी लोग, लेकिन इतना मैं आपके द्वारा कहूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो मोदी जी ने कहा है वो आवाज़ जहाँ मुझे ये पहुँचाएंगे, वो मैं गूंज कर कहूँगा, अच्छे ढंग से कहूँगा, जिससे कि उनको पता चले कि लोगों के साथ कितनी जायती और कितना झूठ किया है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जिससे इनको इंसाफ मिले। जुगल जी, आपने पार्टी के मैंडेट पे भी इलेक्शन लड़ा है और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिस तरह से अदर पार्टीज़ के लोग आज के आपके समर्थन में आए हैं, किस तरह से लेते हैं इसे? देखिए, टफ होता है इंडिपेंडेंट लड़ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था 2 दिन से 3 दिन से ये चल रहा था कि अगर किसी भी पार्टी से टिकट मिलती, मुझे जब से ये बीजेपी की पार्टी की अनाउंस हुई है, और लोग कहते थे कि अगर आपको पार्टी देती है नेशनल पार्टी कांग्रेस तो वेलकम, मुझे ये कहते थे कि अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है तब भी वेलकम। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, 2 ही पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, एक अलायंस वाली और एक बीजेपी वाली। अब 2 ही आदमी एडजस्ट हो सकते, 4 तो हो ही नहीं सकते थे। आज जिस वक्त ये नहीं हुआ, तो आज मैंने जैसे आपको कहा कि आप चाहे जितनी मर्जी मुझे कस्में चला दो, इन लोगों ने कस्में खाई हैं, इन लोगों ने वायदा किया है, जुगल किशोर तुम कैंडिडेट नहीं हो, टिकट हम दे रहे हैं तुम्हें, टिकट हम तुम्हें। हालांकि मैंने कहा था कि सोनू ठाकुर यहाँ का लड़वाते हैं, उसने भी मना किया, लोगों ने भी कहा कि इसको लड़वाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, जब मुझे मन में आएगा मैं देखूंगा। लेकिन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जुगल, मेरा हालांकि मैं आपको जिस मर्जी कहूँ, मेरा कोई 1% भी मन नहीं था। आज इन्होंने वायदा किया कि ना हमें पैसा चाहिए, ना झंडी चाहिए, ना डंडी चाहिए। हम लोग हर पंचायत में घूमेंगे, लोगों ने कहा, वायदा किया, और मुझे यकीन है कि इन्होंने कहा कि हम पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर कटरा की बेहतरी के लिए,
दरूड़ की बेहतरी के लिए, कटरा के इर्द गिर्द गाँव के लोगों के लिए जो बेइंसाफियाँ हुई हैं इन 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, चाहे वो MLO ने की, चाहे MP ने की, उसका विरोध करते हुए ये लोग काफ़ी दुखी थे। फिर मेरे से भी न रहा गया तो फिर मैंने भी कहा कि लड़ो, और सब लोग जो है वो कैंडिडेट बनकर लड़ो। मीडिया वाले भी कैंडिडेट बने, जुगल किशोर भी कैंडिडेट बने और लोग भी कैंडिडेट बने। जुगल जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि एक तरफ मोदी का विकास और एक तरफ लोगों ने जिस तरह से कहा है कि जुगल ने विकास किया है, तो कितना भरपूर प्यार जो है श्री माता वैष्णो कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है मिलने वाला है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो विकार है वो नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट की इलेक्शन में है, और लोग समझते हैं कि जो पार्लियामेंट का वोट देना वो सेंटर की इलेक्शन में कंपटीशन में किस तरीके से दिया जाता है। और आज लोगों को इतनी समझ है कि सरपंच का रोल क्या है, पंच का रोल क्या है, DDC का क्या है, BDC का क्या है और MLA का क्या है। आपने ठीक सवाल पूछा मुझे कि जो विरोधी पार्टियां हैं, मैं देख रहा था उनका एक फेसबुक में, वो मोदी जी की ही बात कर रहे थे, अपनी बात नहीं सुना रहे थे। वो कह रहे थे मोदी जी ने ये किया। हम मानते हैं देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर ये बोर्ड जो होता है ये लोग अपने रख रखाव के लिए देते हैं। किसी को अगर कोई परेशानी बन जाए, किसी को कोई मुसीबत बन जाए, जब हम विधायक थे तो 24 घंटे लोगों के पास रहते थे, टेलीफोन ऑन रहते थे। उनके दौर में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा, जब वो विधायक थे तो जिस वक्त उनको पूछा जाता था तो वो कहते थे हम दिल्ली हैं, तो वो बेचारा कटरा से वापस जाता था, देखता था आगे सड़क में निकर लगाकर घूम रहे हैं। ये सारी बातें अभी वक्त आने पे बताएंगे। इसलिए ये जो फैसला है असेंबली का, ये लोकल लोगों का है। ये कटरा की समस्या मोदी जी को नहीं मालूम है। बारीदारों की समस्या दिखाई जरूर, लेकिन उनको ब्रीफ नहीं किया है। 10 साल से ब्रीफ नहीं किया है। 2 MP रहे हैं। और जहाँ तक जो डेवलपमेंट की बात है, अगर आपको मौका मिले तो हमारे पहाड़ी इलाके में जाकर देना, जहाँ हमने रोड छोड़ी थी, या कहीं पे भी आप गांव पे भी जाकर देखो, जो हमने काम छोड़े थे उसके बाद आगे नहीं बढ़े हैं, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो या कोई अदर्स काम हो। इसलिए ये जो लोगों का जज्बात है, ये जुगल के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैंने अगर काम किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, उस वक्त मुझे इनका आशीर्वाद था तो ये काम हुए थे। आज ये कहते हैं सभी लोग, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो है, ये सब लोग कहते हैं कि हमने जुगल का वक्त देखा है, एक दफ़ा आशीर्वाद दिया था, काम हुए थे। आज भी ये आशीर्वाद देंगे, हम उसी मुस्तदी के साथ उसी तरीके से करेंगे। आज ये महसूस करते हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर मोदी जी ने कोई अगर अच्छा काम करते या उन्होंने किया है, हम उसकी प्रशंसा या अच्छाई और बुराई नहीं गिनते, लेकिन यहाँ की लीडरशिप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका कोई काम तो बताओ कि कौन सा रियासी में किया है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस नौजवान को, युवा पीढ़ी आज हर घर पे कोई ना कोई 10 साल से 15 साल से घर पे बैठा हुआ है। आज देखो सड़कों की हालत देखो, आज देखो आप जो लोग इस वक्त जितनी स्कीमें आ रही हैं, वो लोग कहते हैं कि एक हाथ से लेते दूसरे हाथ से देते हैं। इसलिए बहुत सी बातें हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों ने मुझे आगे किया है। मैं आपके द्वारा कहूँगा कि शहर के लोग भी इस बात को समझे, चाहे वो माताएं हैं, बहनें हैं, और गांव के लोग भी समझें। और मैं ईमानदारी से काम करूँगा जो मुझे अगर मौका मिलेगा, और उसमें मैं अपनी अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। मुझे किसी इंस्टीट्यूशन से कोई लड़ाई नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए। जैसे बस 5 मिनट के लिए श्राइन बोर्ड है, लड़ाई उनके साथ है कि कटरा को इग्नोर नहीं किया जाए। अगर इग्नोर करेंगे तो हम उनके खिलाफ हैं, अगर वो मदद करते हैं तो हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन मेरे बाद जब मैं था तो इग्नोर नहीं किया जाता था। कूड़े पिट्ठू का ठेका था, आपको मालूम है, कटरा की इनकम थी, कटरा का था। मेरे बाद इनके विधायक जी ने जो अभी इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कहा था कि हम ये 10 करोड़ रुपया मिलेगा, वो अभी तक नजर नहीं आया कहाँ पे है। आज इसी तरीके से अगर कोई गंडोला लगा रहे हैं, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन गंडोले के खिलाफ तो हो सकते हैं कि गलत है, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, जो पुराना प्राचीन रास्ता है वो खराब हो जाएगा। आज इसी तरीके से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आज देखो वहाँ पर जो अच्छी सुविधाएं हैं तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो गलत है हम उसका विरोध करते हैं। और आज जो मैं समझता हूँ ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन बैठा है, उसका हम विरोध करते हैं। जो अच्छा करते हैं हम अच्छा करते कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ तक मेरी भावना है, मैंने कहा लोगों को कि मुझे आप छुट्टी दीजिए, मैं घर में बैठना चाहता हूँ। अब ये जो टिकट है ये मेरी नहीं है, जुगल किशोर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, ये कटरा शहर इलेक्शन लड़ रहा है। अब पहले होता था कि जुगल किशोर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ता, कहते हम कांग्रेस को वोट नहीं देते, कोई कहता नहीं जनाब ये इसको वोट नहीं देते। आज ये खुशी है कि माँ भगवती की क्या मर्जी है कि मुझे आज़ाद कर इलेक्शन लड़वाया है कि ये बिल्कुल अब इंडिपेंडेंट है, हर आदमी दे सकता है वोट, हर पार्टी वोट दे सकती है। मैं आपके द्वारा यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, आपके द्वारा मीन्स कि आप भी पुजारी हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती मुझे आशीर्वाद दे, जो मुझे लोगों ने चुना है मैं उस पाप मंजिल तक जाऊँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय। एक मिनट आओ भाई।